नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां पर 5 साल में 2.5 लाख पदों पर अब सीधी भर्ती होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी। घोषणा पर वित्त विभाग ने अमल किया है। आपको बता दें, सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया के लिए अनुमति दे दी गई है। मुख्य सचिव ने खाली पदों की मांग की जानकारी जो है, पूरी जानकारी मांगी है मुख्य सचिव ने, और साल 2028-29 तक पूरी भर्ती प्रक्रिया कर ली जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न विभागों में खाली पदों पर मोहन सरकार भर्ती करने जा रही है। सरकार ने सोमवार को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के खाली पदों पर भर्ती सर्कुलर जारी कर दिया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से अब ये जो खाली पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती होगी, इससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, मोहन सरकार ने 2024 में चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था कि 5 सालों में करीब 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देगी। और अगर सिलसिले में देखा जाए तो कई विभागों से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अब वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को एक सर्कुलर जारी किया है और सर्कुलर के मुताबिक कि वर्ग 1, 2 और 3 की भर्तियां अब तक जो प्रक्रिया चल रही थी वो निरस्त नहीं होगी, वो जारी मानी जाएगी। इसके अलावा जो विभाग में जो खाली पद हैं उनकी जानकारी मांगी गई है और इसके लिए जो एक भर्ती का एक कैलेंडर जारी होगा और 2028 तक इन सारे पदों को जो है उसको भर लिया जाएगा। जो खाली पद होंगे उनको पूरी तरीके से भर लिया जाएगा। तो इस लिहाज से सरकार ने करीब 2.5 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां करेगी और इससे जहां बेरोजगारों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो लंबे समय से जो सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें इंतजार नहीं करना होगा। और वित्त विभाग ने जो ये एक रोक लगा रखी थी उसे हटा दिया है और सर्कुलर जारी करके अब सभी विभागों से एक सूची मांगी है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं और फिर उसके बाद में वहां से भर्ती का कैलेंडर भी जारी होगा। जी सर, जिस तरह से ये जानकारी पूरी निकल कर आ रही है, वित्त विभाग ने भी सर्कुलर जारी किया है और अब ये देखा जा रहा है कि आधी भर्ती 31 मार्च तक होगी और आधी नए वित्तीय वर्ष में होगी। और अगर हम देखें तो काफ़ी, जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिसमें कि काफ़ी बड़े पद खाली हैं। अगर देखा जाए तो पुलिस और उच्च शिक्षा विभाग में, बाकी अगर देखा जाए तो वन विभाग, नगरीय निकाय, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, ये सभी जो विभाग हैं इनमें सबसे ज़्यादा भर्तियां निकाली गई हैं। तो सर, क्या लग रहा है, अभी भर्तियां निकाल तो दी गई पर ड्राइवर के पद पर कैसे होगा? क्या आउटसोर्सिंग की जाएगी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के जितने भी पद हैं उनको भरने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, ये पूरा जो मामला है कितने दिन में ये अपना मतलब मूर्त रूप ले पाएगा? देखिए, सरकार ने ये इसके लिए 5 साल का एक प्लान बनाया है और 5 साल में इन सारी सरकारी भर्तियों को भरने की जो वो तैयारी है। और इसके लिए हर साल वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक अपना एक भर्ती का कैलेंडर जारी करने को कहा है। और ये जो भर्ती का कैलेंडर जारी होगा ये हर साल जो विभाग होंगे उनके खाली पद होंगे, वो चाहे किसी भी विभाग में खाली पद होंगे, वो भर्ती का कैलेंडर जारी करेंगे। उसके हिसाब से ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। तो अभी तक अगर देखा जाए जो सर्कुलर के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 में जो विभाग जो पद खाली है उनकी गिनती का डाटा तैयार होगा और जिसके बाद में एमपीपीएससी जो है उसके माध्यम से जो है इन सारे पदों को भरा जाएगा। और इसके अलावा भी 13% ओबीसी पद वाले जो रिजल्ट होंगे, जो रुके हैं, उनकी गिनती अलग से होगी। इसके अलावा जहां पर 50% पद खाली हैं उनमें से आधे पद इस वर्ष और आधे पद अगले वित्तीय वर्ष में भरे जाएंगे। तो ये सरकार ने एक खाका कहीं न कहीं एक खींचा है
और इस खबर के माध्यम से अगर देखा जाए तो बेरोजगार युवा हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती का इंतजार देख रहे हैं, उन्हें बहुत राहत मिलेगी, उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी। जी। नहीं, ज़रूर। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। सर, जिस तरह से ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया और 5 साल का एक पूरा लंबा-चौड़ा प्लान जो सरकार ने निकाला है सीधी भर्ती के लिए, सर कितनी पारदर्शिता इस पूरी प्रक्रिया में देखी जाएगी? क्योंकि भर्ती हो रही है, सीधी-सी बात है, सब लोग जो चाहते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में आना, अपने आप नौकरी पाना, सरकारी नौकरी, तो कितनी पारदर्शिता इस पूरे मामले में बरती जाएगी? क्योंकि सरकारी नौकरी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सब अपने सोर्स लगाएंगे, तो कैसे पारदर्शिता इस पूरे प्रक्रिया में बढ़ती जाएगी? देखिए, जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी, ये भर्ती प्रक्रिया जो है एमपी पीएससी के माध्यम से होगी और एमपी पीएससी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या है, अलग-अलग जो है विज्ञापन जारी करेगा और विज्ञापन जारी करने के साथ-साथ उसके एग्जाम कराने की जिम्मेदारी भी उसी पे होगी और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश होगी क्योंकि सरकार इसमें चाहती है कि इसमें जो भी इसकी परीक्षा की नियामक एजेंसियां होंगी वो उस पे किसी तरह का कोई सवाल न खड़ा किया जा सके और इसीलिए इस पे एमपीपीएससी को ही चुना गया है और इनके माध्यम से ही जो ये वर्ग 1, 2 और 3 के जो भर्तियां होंगी और इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, उनके हिसाब से ही एग्जाम कराए जाएंगे और एग्जाम कराने के बाद में भी उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सब एक निश्चित अवधि में होगा और उसके लिए पूरा कैलेंडर जारी होगा और इस लिहाज से सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है कि ये भर्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी होंगी, पूरी तरीके से निष्पक्ष होंगी, इसमें किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सर, बता दें 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी और घोषणा पर वित्त विभाग ने अमल भी किया है और सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया के लिए अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव ने खाली पदों की मांग भी की है और जानकारी के साथ साथ आपको बता दें कि 2028-29 तक पूरी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर ली गई है।